Jai Hind student, welcome back to your own channel and you have asked me to prepare all chapters of commerce. So here I am. आपने कहा और हमने बनाया आपके लिए सारे लेसन्स। आज एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है, येट स्कोरिंग चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर की रक्षा। आप और मैं कंज्यूमर हैं। क्या कहा? नहीं? चलो एक एग्जांपल से पूछता हूं तुमसे। हमने मतलब मैं और आपने जब हम मार्केट में गए सामान खरीदने, तो मान लेते हैं मैंने मैगी खरीदा और मैंने मैगी लिया और घर आया, मैंने मैगी बनाया और खा लिया। चलो, तो मैं कंज्यूमर हो गया क्योंकि मैंने तो खरीदा, मैंने तो पैसा दिया, सामान का इस्तेमाल किया। पर अब सोचिए एक दुकानदार वो मैगी खरीदता है और वो मैगी खरीद करके मैगी बनाता है और बना करके बेचता है। क्या वो कंज्यूमर है? आपको बताना है, तुमको बताना है। कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जो प्रोडक्ट को खरीदे, कंज्यूम ना करके, कोई खरीद तो रहा है, पैसे तो दे रहा है, बट वो उसका कुछ यूज कर रहा है, कमर्शियल यूज कर रहा है या उससे और पैसे कमा रहा है। क्या वो कंज्यूमर है कि नहीं है? और आपको बताना है। चलो, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं, हाँ ये मैं क्लियर करूंगा भी, आपको इसी लेसन वीडियो में क्लियर करूंगा। तो कंज्यूमर की रक्षा करनी है। क्यों? वाई देयर इज नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्योंकि आज बिजनेस में, आज हमारे एनवायरनमेंट में पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में जो बिजनेसेस हैं वो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, लो वेट सामान दे रहे हैं, अंडर वेट करके दे रहे हैं, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट सही प्राइस पर नहीं दे रहे हैं, या मैंने कहा जो प्रोडक्ट मिल भी रहा है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है जो गवर्नमेंट ने उसके लिए बेंचमार्क बनाया। एग्जांपल दूं, अरे दूध आ रहा है घर में, वो मिलावट वाला दूध है, दूध वाला उसमें पानी मिला रहा है, और शायद आजकल तो वो कहते हैं ना उससे दूध बना रहा है, दूध के पाउडर से बना रहा है, वहां तक भी ठीक है। कुछ लोग तो मैंने सुना है कि दूध जो है वो बना रहे हैं केमिकल से। हाँ, तो बहुत रिस्की हो गया है आजकल। तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। पहला रीजन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि कंज्यूमर ही बिजनेस का पर्पस है। सोचिए, कंज्यूमर किंग है बिजनेस के लिए और आप उसी किंग को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। एक बेसिक सा रूल है। तो कंज्यूमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड कीप इट्स एग्जिस्टेंस। एक एग्जांपल से समझाऊं, एक मुर्गी है, ध्यान से सुनना, एक मुर्गी है जो आपको अंडे देती है। अब तुम लालच करो, मुर्गी को ही मार डालो कि सारे अंडे एक ही बार में निकाल देंगे, क्या होगा? है ना? तो मुर्गी खत्म। तो कंज्यूमर भी एक तरह की मुर्गी है जो अंडे देती है, आपसे हमेशा परचेज करती रहेगी, आपसे गुड्स खरीदती रहेगी, सर्विसेज करती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, बजाय इसके कि उस कंज्यूमर को ही बर्बाद कर दिया जाए। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। हाँ, कहानी से समझ गए होगे। तो बिजनेस इज मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने का सोचना चाहिए? नहीं, बिजनेस एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी का भी वेलबींग कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट अकेला आपका पर्पस नहीं हो सकता, और आप ग्रो करेंगे जब आपके कंज्यूमर ग्रो करेंगे। सोचिए, आपका बिजनेस बहुत तभी चलेगा जब आसपास लोग भी ग्रो करेंगे। आप अकेले कैसे ग्रो कर सकते हैं? आपके आसपास सारे फकीर भिखारी रहने लगेंगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? जी नहीं, कभी नहीं चलेगा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, अगेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ हो सकता है, सोशल वेलबींग हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है, हाँ, जॉब देना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है। ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की सपोर्ट से चलती है, तो अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, सिर्फ बिजनेस ग्रो करे, साथ में जो उसके काम करने वाले हैं वो ना ग्रो करे, हमारी सोसाइटी में जो लोग जिनसे वो जुड़ा काम है वो ग्रो ना करें, कैसे काम चलेगा? क्या समाज में जस्टिस हो पाएगा? सामाजिक न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हमारी सोसाइटी में, जो इंडिया जैसी कंट्री है, वो एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उसको देश के कानून में जोड़ा जाए, और ऐसा हो भी चुका है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यही काम करता है। और तो और एक अप्रोच है जिसका नाम है स्टेक होल्डर अप्रोच।
मतलब जिन जिन का बिजनेस में कोई ना कोई स्टेक लगा है, कोई ना कोई हित है, वह व्यक्ति, अब चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे ओनर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सब ना कोई स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सबका ध्यान रखना चाहिए। जिन जिन का आपके बिजनेस में स्टेक है, आपको उनकी केयर करनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, आज 1991 के बाद से बिजनेस बहुत तेजी से चेंज हुए हैं, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई है। फॉरेन कंट्रीज की बहुत सारी मल्टीनेशनल ब्रांचेस इंडिया में काम कर रही हैं, और अब कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। अब आप सोचिए, आप चीटिंग करेंगे, आप बेईमानी करेंगे, कितने दिन कर पाएंगे? एक आध बार तो बेईमानी कर लोगे, पर क्या बार बार लोगों को चीटिंग कर पाओगे? जी नहीं। आज नहीं, कल कंज्यूमर बहुत सतर्क है, सावधान है, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और आपका सारा बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए कंज्यूमरों से पंगा नहीं लेने का, समझ गए ना? तो अगर आपको सरवाइव करना है कंपटीशन में, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, बेटर क्वालिटी के साथ रीजनेबल प्राइस भी चार्ज करना, तभी आप बिजनेस में टिके रहेंगे। यही आज का फंडा भी है। और वरना मैंने कहा, तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी होगा, तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। आप सोचिए ना, बहुत सारे बिजनेसेस क्यों नहीं चल रहे होते हैं, सब बिजनेस क्यों नहीं चल रहे होते हैं? वो बिजनेस नहीं चल रहे हैं जो कंज्यूमर्स की ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए, क्या राइट्स है हमारे पास? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का कानून हमें राइट्स देता है। 7 राइट्स हमारे पास हैं। आइए एक एक करके सातों राइट्स पढ़ते हैं। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये कहता है कि कोई भी ऐसा गुड्स मार्केट पे न बेचा जाए जिससे हमारे जान को, हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को खतरा हो। तो आप कहेंगे, सर दिवाली में पटाखे बेचे जाते हैं, बारूद बेचा जाता है। हाँ, पर साफ साफ लिखा है, आप देखिए, रॉकेट के पैकेट में ऊपर लिखा हुआ है कि दिस शुड बी बर्न्ड, दिस शुड बी प्लेड इन ओपन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर। हाँ, कभी आप पढ़िए, उसके अंदर लिखा है। नहीं तो कंज्यूमर्स को तो घर में सिलेंडर भी है, वो भी तो एक तरह का बम है, और साफ साफ सिलेंडर खरीदते समय लिखा है कि सिलेंडर को प्रॉपर यूज करिए, कैसे स्टोर करिए, कैसे इसका इस्तेमाल करिए, इसका यूसेज बताया गया है। तो आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है, यही आपकी ये ध्यान देना है। कोई ऐसा सामान न बेचे कोई कंपनी जिसको कंज्यूम करने से या जिसका इस्तेमाल करने से हमारी जान माल को खतरा है। ना ना ना, कंपनियों का ऐसा सामान नहीं बेचना है, ठीक है? किसी से हमारे फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स को जानने का हक है। क्या जानने का हक है? कि प्रोडक्ट के अंदर क्या लगा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी शेल लाइफ क्या है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं। ये सारी जानकारी बिजनेस को देनी चाहिए। कहां देता है बिजनेस? नहीं देता है? अरे देता है, जरा पैकेट पीछे पलट के तो देखो। हाँ, एक छोटा सा पार्ले जी का पैकेट ही खरीद लो, अरे एक मैगी खरीद लो, एक चॉकलेट खरीद लो, उसमें पूरा लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना ग्राम इसमें मिल्क है, कितना ग्राम उसमें मॉल्ट है, चॉकलेट, सब लिखा है। पढ़ो तो, कौन कंपनी बना रही है, कितने प्राइस का है, कहां उसका यूनिट है, सब सब कुछ लिखा है। ये आपका राइट है, इसीलिए उसने लिखा है। ये हमारा और आपका अधिकार है। और आइए, तीसरा राइट क्या है? राइट टू चूज। हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या? नो सेलर कैन प्रेशराइज अस टू बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इवन आपके स्कूल भी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक ही लीजिए और इसी दुकान से लीजिए। क्या कहा? आपके यहां ऐसा हो रहा है कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि इसी दुकान से आपको किताब खरीदनी है, इसी दुकान से हमारा यूनिफॉर्म खरीदना है? अगर ऐसा हो रहा है तो आपके इस राइट को छीना जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिए जाएं, कॉम्पिटिटिव प्राइस में दिए जाएं, मतलब मार्केट में कॉम्पिटिशन के बाद दिया जाए, जैसे कि नॉर्मल चीजों के साथ हो रहा है। आप देखिए, मोबाइल में कितनी सारी कंपनियां हैं और आपकी मर्जी का आप मोबाइल आप खरीदते हैं, और जो उसमें फीचर्स चाहते हैं वही सामान आप खरीदते हैं, है कि नहीं? चॉइस है। ध्यान दीजिएगा, राइट टू बी हर्ड। ये राइट कहता है कि अगर कंज्यूमर नाराज है, अगर कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है, तो उसकी कंप्लेन सुनी जाए। सरकार ने इसके लिए पॉलिसीज बना रखी है, सरकार ने इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, और इवन सबसे पहला चॉइस किसके पास है? उसी सेलर के पास है जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं। मतलब सेलर को सुनना पड़ेगा, हमारी ग्रीवियंसेस को, हमारी शिकायत को और हमारे कंप्लेंट्स को दूर करना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके दूर कर दे, प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स था उसको दूर करके रिफ्लेक्ट कर दे, हमें पैसा रिटर्न करके दूर कर दे, ये उसको करने की जिम्मेदारी। राइट टू बी हर्ड, मेरी शिकायत सुनो। और अगला राइट क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल। अब मैंने शिकायत की,
अब शिकायत मेरी नहीं सुनी जा रही है, तब क्या करें? अगला स्टेप रिड्रेसल। अब मेरे पास कोर्ट जाने का अधिकार है, अब मेरे पास अधिकार है कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊं, उसके खिलाफ लीगल केस करूं और अपने हक की चीज उससे वापस ले लूं। रिड्रेस का मतलब होता है टू गेट द रॉन्ग डन करेक्ट, जो गलत हुआ है उसका क्या करना, निवारण करवा लेना, ठीक है ना। अब इसके लिए इसको रिपेयर करके देना पड़े, रिप्लेस करके देना पड़े, पुराना गुड वापस देना पड़ेगा। ये आजकल आपको मालूम है गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है सब चीजों में। अब आता है नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखिए मैं आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको, यस तुम लोगों को एक राइट है कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में। मतलब कंज्यूमर को बताओ कि क्या उनका राइट है। अभी तक कंज्यूमर को पता ही नहीं है, ये आम आदमी को नहीं पता है कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसका हक है। तो साडा हक एथे रख, समझ गए ना। तो आपका हक आपके पास होना चाहिए, ये आपको पता नहीं था, तो इसीलिए आप एजुकेशन दी जा रही है। इवन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूनिवर्सिटीज में, इवन कॉलेजेस में, सब जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, इस पे सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया है, सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो, आने वाली जनरेशन अवेयर हो कि ये उनके पास राइट्स हैं। और आखिरी राइट है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। मतलब अगर हमारे आसपास अगर पॉल्यूशन है, गंदगी है, अब आप सोचिए दिल्ली में कितना जहरीला धुआं है, एयर क्वालिटी कितनी खराब है, वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने क्या कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। हाँ, लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया है, और वहां गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रही है, ऑर्डर जारी कर रही है। आपको शायद पता हो ये वाली बात। सो दिस इज व्हाट, आपके पास राइट है, आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, जिए। आइए, कंज्यूमर तो राइट्स तो मिल गए, क्या सिर्फ राइट्स ही चाहिए तुमको, साडा हक ही चाहिए कि वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं है, तुम्हारी वे ड्यूटीज हैं, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, दे आर बोथ दी टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। हाँ भाई, अगर हेड है तो टेल भी आएगा, तो राइट है तो ड्यूटी भी होगी। और ड्यूटी क्या है आपकी? ड्यूटी है कि आप अपने राइट्स का एक्सरसाइज करिए। राइट पता चल गए पर आप राइट का पालन नहीं करते, सो जाते हैं। अरे हक मांगो, हाँ हक लो। तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे अपने राइट्स का इस्तेमाल करिए। और क्या करिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को किसी के कहने पे मत जाइए, उसकी क्वालिटी, उसकी यूटिलिटी, उसका प्राइस पता करिए, घूम घूम के चेक करिए, आप सेटिस्फाइड हो तो खरीदिए। रिमेंबर, नेक्स्ट है बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्यों थर्ड ग्रेड का सामान खरीद रहे हो, क्यों सस्ता चलाऊ सामान, डुप्लीकेट सैमसंग की जगह सैमसंग खरीद रहे हो, नोकिया खरीदने की जगह नोकिया, मैंने नहीं किया खरीद रहे हो। अरे भैया काहे खरीद रहे हो नकली सामान, तो नकली खरीदोगे तो अच्छी चीज कहां मिलेगी। तो डुप्लीकेट सामान मत करिए, स्पूरियस प्रोडक्ट मत खरीदिए, आईएसआई ब्रांड हो तो खरीद लीजिए, आईग मार्क लगा हो, उसमें गवर्नमेंट की बॉन्डिंग, गवर्नमेंट का कोई सील स्टैंप लगा हो, है ना। अब खाने का प्रोडक्ट है तो FSSI, हाँ पसाई, है ना, गवर्नमेंट ने लगाया ना FSCI, तो वो देखिए। अगर वुल का सामान खरीदे तो वुल मार्क देखिए। और क्या करिए, हमेशा कैश मेमो मांगिए, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। सामान खरीदने के बाद अक्सर हम क्या करते हैं, सामान लेके चल देते हैं, कैश मेमो दुकानदार से मांगते ही नहीं, खास करके मिठाई की दुकान पर क्या कहते हैं, हाँ ज्यादातर मिठाई की दुकान कैश मेमो देती ही नहीं है। हाँ, जो अच्छे ब्रांडेड बड़ी आम वाली मिठाई की दुकानें होती है वो तो देती हैं, पर नॉर्मल मिठाई की दुकान कैश मेमो देती नहीं है। सोचिए, हम बहुत सारे जनरल स्टोर में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, चलते बनते हैं, तो कैश मेमो क्या फायदा करता है? अरे कैश मेमो आपके लिए प्रूफ का काम करेगा कि आपने इससे प्रोडक्ट खरीदा है। कल को दुकानदार मना कर देगा, भाई ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बेचा है, क्या कर लोगे तुम? नहीं प्रूफ कर पाओगे, तो इट एक्ट एज अ प्रूफ। नेक्स्ट है डोंट गेट कैरिड अवे, बहकावे मत आइए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती है ना। एडवर्टाइजमेंट में तो हीरो जो होते हैं या जो स्टार होते हैं बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और हम लोग वैसा ही उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट में वैसा होगा। नहीं नहीं, प्लीज डू नॉट गेट मूव्ड और गेट कैरिड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है कंप्लेन को फाइल करिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, टेक एक्शन। चलिए कैसे मेथड्स लेंगे, क्या मेथड है कंज्यूमरों की रक्षा का? पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि खुद ही अपने ऊपर काबू रखें, अर्थात बिजनेस फर्म्स खुद लालच ना करें। मैंने कहा था कंज्यूमर एक
मुर्गी है, एक अंडा देने वाली मुर्गी है जो हर दिन आपको अंडे दे रही है, हर दिन आपको फायदे दे रही है, तो क्यों उस मुर्गी को एक ही बार मार करके सारा निकाल लेना चाहते हो? मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? कंज्यूमर को ध्यान देना चाहिए कि वो बिजनेसेस जो उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, राइट प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट सर्विस दे रहे हैं, उन्हीं के पास जाएं। और बिजनेसेस को भी खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। जल्दी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कोई ऐसा काम न करे जिससे कंज्यूमर का लॉस हो, कंज्यूमर को नुकसान हो। कंज्यूमर खुद जागरूक हो जाए, कंज्यूमर एक दूसरे को स्प्रेड करें, बातें करें, हो सके तो स्पीच दें, एक्शंस ले जहां हो। और क्या करना चाहिए? कंज्यूमर को अपनी एसोसिएशन बनानी चाहिए। सरकार भी ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस को मदद करती है। कुछ एनजीओ सामने आए, कुछ नॉन गवर्नमेंट बॉडीज सामने आए जो कंज्यूमर की मदद के लिए खड़ी रहे, क्योंकि कंज्यूमर अपने आप को अकेला और दबा हुआ महसूस करता है। पर अगर साथ में होगा तो अकेले तो बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं लड़ पाएगा, पर ग्रुप में रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, तो वो उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के खुद के कानून। हाँ, गवर्नमेंट बहुत तरीके से हमें मदद कर रही है। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कैसे मदद कर रही है। सरकार समय समय पे पब्लिसिटी करती है। हाँ, सरकार न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में, जागो ग्राहक जागो जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर में सरकार मनाती है हर साल 15 मार्च को। हाँ, क्यों? ताकि लोगों के अंदर कंज्यूमर अवेयरनेस जागे, लोग जागे। हाँ, आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो। सरकार कंज्यूमर अवार्ड्स भी देती है, उन यूथ को, उन वुमेन्स को अवार्ड देती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको इको मार्क लगाने का अनुमति देती है जिसमें एक मटका बना होता है। हाँ, इको मार्क, उस कंपनियों को छूट देती है कम सरकार। और यहां तो सरकार ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये उन कंपनियों को हेल्प करता है, उन लोगों को हेल्प करता है जो नए रिसर्चेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने लोक अदालत बनाई है, अर्थात लोगों की अदालत बनाई है। जो पब्लिक सर्विसेज या डेफिशिएंसीज ऑफ सर्विसेज की वजह से लोग परेशान हैं, तो डायरेक्ट इस लोक अदालत में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीएसएनएल से परेशान हैं, बीएसएनएल में आपका बिल भरा है पर आपका बिल क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में, या बिजली वालों से परेशान, आइए इस पे आ जाइए। बैंक से परेशान है, आ जाइए इसके पास। सो लोक अदालत ये चीप एंड इजी वे टू गेट द जस्टिस है। और क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, अर्थात कोई आम नागरिक भी सरकार के खिलाफ, इवन किसी बॉडी के खिलाफ, किसी म्युनिसिपल बॉडी के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकता है, मुकदमा कर सकता है पब्लिक वेलफेयर में, बशर्ती है। जैसे भूरेलाल ने किया था, नाम सुना? भूरेलाल नाम का एक व्यक्ति था, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। भूरेलाल नाम का एक व्यक्ति था, इसने देखा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा धुआं है, बहुत पोल्यूशन है। उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली में इतना धुआं क्यों है। जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि एक रिपोर्ट दीजिए मुझे एक महीने के अंदर कि दिल्ली में धुआं इतना क्यों है, इतने पॉल्यूशन क्यों है, इतनी गंदगी क्यों है, क्यों इतना जहरीला जहर फैला हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली गवर्नमेंट को मानना पड़ा, कबूलना पड़ा अपनी गलती, और धीरे धीरे दिल्ली में क्या हो गई, डीजल बसेस बंद हो गई। हाँ, आपको पता होना चाहिए दिल्ली में डीजल गाड़ी नहीं चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भूरेलाल जी। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात आम जनता भी वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, मगर सरकार ने पावर दे रखा है। और तो और कंज्यूमर रेडियल फोरम बनाए हैं, सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमें बहुत सारे पावर्स देता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपको परेशानी है, आप अपने शहर में किसी बिजनेसमैन, किसी फर्म के सर्विसेज से नाराज है, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए। अगर इनसे भी नाराज है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके ऊपर जाइए स्टेट कमीशन, और उनसे भी नाराज है तो आप जाइए नेशनल कमीशन, उससे भी नाराज है तो आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उससे नाराज है तो फिर भगवान ही मालिक है, उसके बाद तो समझ गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट है। आइए समझते हैं इस कानून के बारे में जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट 1986 में बनाया गया था। ये हमें 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी देता है, अर्थात 3 लेवल्स देता है जिसमें हम अपनी कंज्यूमर की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। क्या क्या रेमेडीज दे सकता है? आपके डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकता है जो आपके साथ हुआ था, जो सामान आपको डिफेक्टिव मिला था वो दूर करवा सकता है, आपको प्राइस रिफंड करा सकता है, आपको नया प्रोडक्ट दिलवा सकता है, कोई अनफेयर चीज अगर मार्केट में हो रही है तो उसको रिमूव भी कराया जा सकता है। ये सब पावर इनके पास है। आइए इसको 3 लेवल्स पे कैसे काम करता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिस शहर में तुम रह रहे हो, ध्यान से सुनना, मान लो तुमने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, एक सेलर से खरीद ले टीवी जो आपके शहर में है,
तुम गए वहां पर, वो ऑफलाइन खरीदा, ऑनलाइन नहीं खरीदा, ऑफलाइन खरीदा, गए तुम वहां पर और दुकान में टीवी पसंद किया, एलईडी टीवी पसंद किया, है ना, जो आजकल नए टीवी चल रहे पसंद किया और तुमने मंगवा लिया। पर घर में आने के कुछ दिन बाद ही टीवी काम ही नहीं कर रहा है, साउंड सिस्टम उसका चल नहीं रहा है, शिकायत कर दो। कहाँ जाओगे? उसी दुकानदार के पास जाओगे ना। दुकानदार कह रहा है हम तुमको नहीं पहचानते, हमने जानते, आप खराब कर देंगे, ये करे वो गलती, लगा बहाना देने। तो तुम मुझसे कहोगे भैया आपने गारंटी वारंटी दी है, दुकानदार सुन ही नहीं रहा है। अब आओगे कहां पर? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अरे भैया इतना जल्दी छोड़ दोगे क्या? नहीं, यही तो तुम्हारी ड्यूटी है कि छोड़ना मत, समझ गया ना, अपने राइट्स का एक्सरसाइज करना। आओगे कहां पर? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, इसे कंज्यूमर कोर्ट कह सकते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होता है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्योंकि ये स्टेट के अंदर आता है, आपके शहर के अंदर है। और यहां पर कोई भी शिकायत जो 20 लाख रुपए तक की है, 20 लाख रुपए तक की शिकायत होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 लाख रुपए तक की शिकायत है तो आप यहां जा सकते हैं। कंप्लेन कौन कर सकता है? कंज्यूमर खुद कर सकता है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई बात नहीं, आपको लगता है आपको सही फैसला नहीं मिला है, आप इसके ऊपर जाइए। 30 दिन के अंदर आपको स्टेट कमीशन के पास जाना पड़ेगा, जो कि हर स्टेट में सिर्फ एक होती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होगी, जिसे कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं, पर इसके ऊपर स्टेट कमीशन जो कि पूरे स्टेट में एक होगी। पूरे यूपी में, फॉर एग्जांपल मैं यूपी रहता हूं, तो पूरे यूपी में एक होगी स्टेट कमीशन। हम कब जाएंगे? जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं है। यहां पे कौन है? यहां पर है एक प्रेसिडेंट जो कि जज होगा हाई कोर्ट का, और 2 और मेंबर्स जिनको अगेन कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये भी कंप्लेन सुन सकती है डायरेक्टली, हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं इनके पास। कब जा सकते हैं डायरेक्टली? अगर शिकायत 20 लाख से ज्यादा की है और 1 करोड़ से कम की है, डायरेक्टली जा सकते हैं यहां पर। और ये फैसला जो सुनाएगी, अगर मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं तो कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर हम नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं, जो कि पूरे देश में सिर्फ एक होगी। और कहां है नेशनल कमीशन? दिल्ली में है। नेशनल कमीशन में कौन मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक प्रेसिडेंट जो कि एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, और इसके साथ 4 मेंबर्स और होंगे। ये सबको अपॉइंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली में है ना, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कंप्लेन सुन सकती है डायरेक्टली भी। डायरेक्टली कब जा सकते हैं इसके पास? अगर 1 करोड़ से अधिक का कोई कंपनसेशन चाहिए, आपको किसी से शिकायत करनी है और वो शिकायत 1 करोड़ से अधिक के रुपए की है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और वरना स्टेट कमीशन के बाद जाएंगे, स्टेट कमीशन के अपील के अगेंस्ट अपील करने जा सकते हैं। अगेन यहां पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब कहां जाएंगे? तो मैंने कहा एक रास्ता और है, सुप्रीम कोर्ट है। 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर कौन है? मैंने तुमसे पूछा था, हाँ मैंने आपसे पूछा था। तो कंज्यूमर वो है जो गुड्स बाय करता है, पैसे देता है। कंज्यूमर वो है जो चाहे पार्टली पेड करे चाहे फुल्ली पेड करे, वो गुड्स को खरीद रहा है। इसका मतलब है आपने अगर इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीद लिया तो भी आप कंज्यूमर हैं। आप कंज्यूमर तब तक बने रहेंगे जब आप गुड यूज कर रहे हैं अपने लिए। अगर उस गुड का रीसेल के लिए या कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं है। इसका मतलब जो दुकानदार बेचने के लिए सामान खरीद रहा है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, अब एक पर्सन हायर पे ले ले, किसी की सर्विस बेनिफिट ले ले, क्या लेना चाहता है, जैसे हम बैंक में गए, बैंक से हम सर्विस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो हम बैंक के कंज्यूमर हैं। हम बस से कहीं जा रहे हैं, एक शहर दूसरे शहर जा रहे हैं घूमने, तो बस के हम कंज्यूमर हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है कि सर्विस मुझे लेनी है, अवेल करनी है, मैं किसी को सर्विस ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंज्यूमर कौन है? तो मैंने कहा कंज्यूमर कौन नहीं है, तो वो नहीं है जो बेचता है, वो नहीं है कंज्यूमर जो मेरे सामान का इस्तेमाल करे बिना मेरे परमिशन के, वो नहीं है जो अप्रूवल के बिना काम कर रहा है। भाई सामान मेरे पास है और मेरे मर्जी के बिना कोई काम कर रहा है, तो वो मैं कंज्यूमर नहीं है। मेरे पास कार है और कोई मेरी कार बिना पूछे ही लेके चला गया और भिड़ गया है कहीं जाकर के, तो क्या उसे जुर्माना या पैसा मिलेगा? जवाब है नहीं मिलेगा। क्यों? मेरी कार है, मेरे परमिशन के बिना गया था, समझ गए, तो अप्रूवल चाहिए। यहां एक ऐसा व्यक्ति जिसने पैसे नहीं दिए हैं उस गुड्स के, बिना आपने किसी का गुड्स उठा लिया जबरदस्ती और उसका इस्तेमाल कर लिया और वो गुड्स खराब हो गए, तो आपको क्या उसके पैसे मिलेंगे? अरे पैसा कहां दिया तुमने उसका, समझ गया ना, कंसिडरेशन होना जरूरी है। कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर शिकायत कर सकता है, कंज्यूमर के साथ कोई भी वॉलंटरी पर्सन शिकायत कर सकता है। इवन आपकी शिकायत आपकी गवर्नमेंट भी कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कंज्यूमर के मरने पे उसकी लीगल वारिस भी कर सकते हैं। सरकार ने एक और कानून बनाया, अभी रिसेंट कानून बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
ये 2019 जो एक्ट है ये 2020 में जाकर के क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। इस एक्ट में और पावर दे दिए गए हैं और इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ये क्या करती है, ये कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करती है। क्या करती है CCPA आपके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो जांच कर सकती है, वो अनसेफ गुड्स को मार्केट से निकलवा सकती है कि आपके साथ अनसेफ हुआ तो औरों के साथ भी हुआ होगा, वो पूरा गुड मार्केट से हटवा दो। आप देखिए कई बार गाड़ियां, अभी रिसेंट ऐसा केस आया मैंने सुना कि कुछ गाड़ियां थी जो जल रही थी, हाँ चार्जिंग वाली गाड़ियां जल जा रही थी, तो सरकार ने ऑर्डर देके उन कंपनियों को उन गाड़ियों को वापस बुलवा लिया और सारी गाड़ियों को ठीक से रिपेयर करवाया। जब देखा कंफर्म हो गई कि वो गाड़ियां जल नहीं रही हैं, एक्सप्लोड नहीं हो रही हैं, तब उनको परमिशन दिया मार्केट में बेचने की, वरना उनका लाइसेंस कैंसिल, डिसकंटिन्यू कर देंगे, इनफेयर प्रैक्टिस करेंगे तो। और खास बात क्या है, ई कॉमर्स जो अभी तक नहीं था, क्योंकि 1986 तक तो ई कॉमर्स नाम का कोई चीज ही नहीं मालूम था। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि ऐप पे भी चीजें खरीदी जा सकती हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हाँ, जो पहला कानून बना था 1986 वाला, तो अब ये कानून इसके लिए भी काम करता है। जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, उस पर भी काम करता है। ये उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बताता है कि उनको कंज्यूमर को कब रिटर्न करना है, रिफंड कैसे करना है, वारंटी गारंटी क्या है। हाँ, आपके साथ किसी ऑनलाइन कंपनी ने धोखा दिया है क्या, क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके साथ अगर कोई ऑनलाइन कंपनी धोखा करे तब आप उसके खिलाफ भी इस कानून के तहत केस कर सकते हैं। पहला वाला कानून नहीं इस पे काम करता। 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो उसमें था ही नहीं उस जमाने में, इसीलिए इस नए कानून को बनाया गया। 2020 में ये इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, और क्या है इसमें, प्रोड्यूसर पे ऊपर लायबिलिटी लगाई गई है कि अगर कोई डिफेक्ट पाया गया, सामान में डिफेक्ट पाया गया, डिजाइन में डिफेक्ट पाया गया, उसके प्रोडक्शन में डिफेक्ट पाया गया, या जो उन्होंने कहा था उससे डेविएट करके उन्होंने सामान बनाया, या जो गारंटी वारंटी उन्होंने दी वो गारंटी वारंटी वो दे नहीं रहे हैं कंज्यूमर को कहा है कि 5 साल की गारंटी है रेफ्रिजरेटर पर, दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे सब में उसके खिलाफ कंप्लेन किया जा सकता है। पनिशमेंट दी जा सकती है प्रोड्यूसर को, 2 साल तक के लिए उसका लाइसेंस बंद किया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी नहीं मान रहा है, वो प्रोड्यूसर एडल्ट्रेटेड गुड बेच रहा है, मिलावट वाला सामान दे रहा है, तो उसका परमानेंट लाइसेंस कैंसिल कर दो, हमेशा के लिए उसकी फैक्ट्री बंद कर दो। जी हाँ, बड़ा कड़ा कानून है। और क्या कर दिया है, एक मीडिएशन सेल बनाई गई है। गवर्नमेंट ने देखा कि जो परेशान पार्टी है वो, जिसे हम कहते हैं एग्रीव्ड और फर्म, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समझौता भी होना चाहिए। अगर समझौता हो सकता हो, कोई बीच का रास्ता निकल सकता हो, तो वो इस सेल के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट को सिंप्लीफाई कर दिया गया, आसान बना दिया गया। वो कैसे, अब खुद स्टेट कमीशन अपने दिए फैसले को बदल सकती है। हाँ, इससे पहले स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन अपने फैसले को बदल नहीं पाती थी, बदल सकती है। अब कंज्यूमर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मोबाइल के द्वारा भी अपना जवाब भेज सकता है, ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी क्वेश्चन किया जा सकता है 21 दिन के अंदर। तो अब थोड़ा आसान बना दिया, इजी बना दिया, कंज्यूमर के फेवर में बना दिया गया है। अब देखिए नई डेफिनेशन क्या कहती है। कंज्यूमर कौन है, एक पर्सन है जो गुड्स खरीदता है, सर्विसेज अवेल करता है, पैसा दे के अवेल करता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब पैसा दे के अगर आप चीज लेते हैं तो ही आप कंज्यूमर हैं। पैसा बिना दिए जोर जबरदस्ती से सामान ले लेते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं है। या आप गुड्स खरीदते हैं पर उसको आप कमर्शियल यूज करते हैं, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में इस्तेमाल करते हैं उस गुड्स का, तो आप कंज्यूमर नहीं है। समझ में आया। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं, जैसे वॉइस, कॉमन कॉज, ये कुछ एग्जांपल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का। उनमें सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ये सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की टॉप मोस्ट बॉडी है, मतलब जितने भी कंज्यूमर वेलफेयर के लिए संस्थाएं बनाई गई उन सब का एपेक्स बॉडी है। क्या करती है, कंज्यूमरों को जागरूक करती है, समय समय पे उनको उनके राइट्स बताती है, ड्यूटीज बताती है, कंज्यूमरों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चलाती है, मार्केट में जाती है, डाटा कलेक्ट करती है संस्था, ताकि पता करे कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कराती है खुद ब खुद। और तो और ये समय समय पे एक जर्नल्स, एक कंज्यूमर जर्नल प्रिंट करती है जिसमें कंज्यूमरों से रिलेटेड जानकारियां लिखी होती है, ब्राउशर छपाती है, मोनोग्राम बनाती है। और क्या करती है, सेमिनार अरेंज करना, वर्कशॉप अरेंज करना, और इवन एडल्ट्रेटेड गुड्स पर लोगों को अवेयर करना। तो एक तरह से कहें जागरूक करने का मंच है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन काउंसिल। सारे कंज्यूमर वेलफेयर करने की अब ये टॉप मोस्ट बॉडी बना दी गई है। तो इस तरह से आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ एक ही शॉट में फिनिश कर दिया।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यकीन जानिए मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, यस मेरे मेगा स्टार्स तुम लोग के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आपने कहा और मैंने बनाया। यकीन जानिए मैं एक ही चीज जानता हूं कि आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन, और मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया है, इसको आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके लिए ये अवेलेबल करा दे रहा हूं। बस करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहां पर इसके नोट्स भी अवेलेबल है, या आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो उसमें भी ये सारे चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, पर सिर्फ और सिर्फ आपका चाहिए मुझे प्यार, और प्लीज अपने सारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, स्पेशली ISC स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।